झूठी आत्मा। सुबह की चर्चा में एक अमावस की रात्रि थी, उस संबंध में कुछ प्रश्न और एक व्यक्ति मधुशाला गया। जाते समय उसने सोचा कि रात जब लौटूंगा अंधेरा बहुत हो जाएगा और फिर मैं नशे में भी होऊंगा। साथ लालटेन लेता चला। इस बात की वो लालटेन लेके मधुशाला गया। फिर उसने वहां शराब पी और आधी रात बीते वो अपने घर की तरफ वापस लौटा। चलते वक्त उसने लालटेन उठा ली और घर की तरफ चला, लेकिन रास्ते पर जगह जगह खड़े हुए जानवरों से, मकानों से, रास्ते पर गुजरते लोगों से उसकी टक्कर होने लगी। वो बार बार अपनी लालटेन उठा के देखने लगा और पूछने लगा अपने मन में कि आज लालटेन को क्या हो गया है, प्रकाश नहीं मालूम होता। रास्ता बड़ा अंधेरा मालूम पड़ता है, लालटेन कुछ प्रकाश नहीं देती। फिर आखिर में वो एक दीवार से टकरा के नाली में गिर पड़ा। उसने गुस्से से लालटेन पटक दी और उसने कहा कि ठीक ही कहते थे पुराने लोग कि कलयुग आएगा जब प्रकाश भी फिर प्रकाश नहीं देगा। ये लालटेन भी कलयुग ही मालूम पड़ती है। फिर सुबह उसे बेहोश हालत में ही घर उठा के पहुंचाया गया। दोपहर मधुशाला के मालिक ने एक नौकर भेजा और उसके साथ एक चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी को उसने जाके उस रात शराब पिए आदमी को दी। उस चिट्ठी में मधुशाला के मालिक ने लिखा था, मेरे मित्र, रात तुम भूल से अपनी लालटेन की जगह मेरे तोते का पिंजरा उठा के ले गए। मैं लालटेन वापस भेज रहा हूं, कृपा करके मेरा तोते का पिंजरा तुम वापस लौटा देना। तब उसने पीछे जाकर देखा, वो रात तोते का पिंजरा ले आया था। अब तोते के पिंजरों से प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन बेहोश आदमी को यही पता नहीं चलता है कि क्या लालटेन है, क्या तोते का पिंजरा है। आज तक आदमी धर्म के नाम पर तोतों के पिंजरे पकड़े रहा है, इसलिए धार्मिक दुनिया पैदा नहीं हो सकी और आदमी का परिवर्तन नहीं हो सका। धर्म के नाम पर हम तोतों के पिंजरे पकड़े हुए हैं, प्रकाशित दिए नहीं। इस बात में कि पूरब के लोग धार्मिक थे या भारत के लोग आध्यात्मिक थे, ये बात सरासर झूठी है। अब तक कोई जमीन पर कोई मुल्क आध्यात्मिक नहीं रहा है। इस झूठी बात के कारण हमको ये भ्रम पैदा होता है कि हम आध्यात्मिक थे फिर भी हम शांत नहीं हो सकते। उसने मजाक में लिखा क्योंकि हर आदमी को, और तब इसका परिणाम ये होगा कि अगर इतने आज की भूमि को लिखे हम स्वाद नहीं हो सके तो इसका मतलब क्या है, सारी दुनिया कितनी ही आध्यात्मिक हो जाए शांत नहीं हो सकेगी। हिंदू पढ़ेगा, पहली बात हम आध्यात्मिक कभी नहीं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले इस पर ही हम विचार करते कि हम कैसे आध्यात्मिक हैं। क्या आध्यात्मिक बातें करने से कोई आध्यात्मिक हो जाता है? तो तोते भी उपनिषद के वचन बोल देंगे और रामायण की पंक्तियां दोहरा देंगे और आध्यात्मिक शब्दों शास्त्रों और प्राणों से कोई आध्यात्मिक नहीं होता। मेरी सच्चाई ये है, लोग आध्यात्मिक नहीं होते, वे ही इन शब्दों दोहरा के आध्यात्मिक करने की लेने की करते हैं। इधर 3000 वर्षों से हमारे देश को ये बुनियादी भ्रम रहा है और उस भ्रम के कारण हम रोज रोज पतित होते गए हैं। ये पतन आध्यात्म के कारण नहीं हुआ है, ये पतन आध्यात्मिक होने के भ्रम के कारण हुआ है। अगर एक अंधे आदमी को ये ख्याल पैदा हो जाए कि मेरे पास आंखें हैं, तो उस अंधे की क्या हालत होगी? वो जगह जगह खड्डों में गिरने लगेगा और तब वो कहेगा कि बड़ा कंट्राडिक्शन मालूम होता है, मेरे पास आंखें हैं फिर मैं गड्ढों में क्यों गिरता हूं?
और तब वो ये कहेगा कि फिर निश्चित है दुनिया में आदमी हमेशा गड्ढों में गिरते रहेंगे, क्योंकि आंखों के होने से गड्ढों में गिरने से कोई रुकावट नहीं पड़ती। लेकिन उस आदमी को जानना चाहिए जो गड्ढों में गिर रहा है उसके पास आंखें नहीं होंगी। आंखों के होते हुए गड्ढों में गिरने का कोई कारण नहीं। गड्ढों में गिरना और आंखों का न होना एक ही अर्थ रखता है। एक बीमार आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मैं स्वस्थ हूं, तो फिर उसका उपचार भी नहीं हो सकेगा। एक मरे हुए आदमी को ख्याल हो जाए कि मैं जिंदा हूं, तो बात खत्म हो गई। भारत के पतन में जो सबसे बड़ी बात काम करती रही है वो ये भ्रम कि हम आध्यात्मिक हैं। ये भ्रम कैसे पैदा हो गए? इस भ्रम के पैदा हो जाने के कुछ कारण हैं। पहली बात, दुनिया में अभी हम सारे लोग हैं, 2000 साल बाद हम में से शायद किसी का भी नाम स्मरण में नहीं रह जाएगा, लेकिन गांधी का नाम स्मरण में रह जाएगा। 2000 साल बाद लोग सोचेंगे कि गांधी के जमाने के लोग कितने धार्मिक थे। वे गांधी के हिसाब से सारी दुनिया के बाबत विचार करेंगे, और गांधी बिल्कुल अपवाद थे, एक्सेप्शन थे। गांधी नियम नहीं थे। गांधी हम सबके प्रतिनिधि नहीं थे। गांधी हम सबसे उल्टे और विरोधी थे। लेकिन 2000 साल बाद हम जो कि प्रतिनिधि हैं, असली आदमी हैं, ये भूल जाएंगे, और गांधी जो बिल्कुल अकेले हैं वो याद रह जाएंगे। और 2000 साल बाद लोग कहेंगे गांधी के जमाने के लोग कितने अच्छे थे। ये बात बिल्कुल झूठी होगी। गोंड से तो हमारा प्रतिनिधि हो भी सकता है, गांधी हमारे प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बात अब हम पीछे की तरफ सोचते हैं, बुद्ध के जमाने के लोग बड़े अच्छे थे, क्योंकि बुद्ध हमें याद है। बुद्ध बिल्कुल अकेले आदमी है, वो जमाने के प्रतिनिधि नहीं। महावीर हमें याद है, क्राइस्ट हमें याद है, सुकरात हमें याद है, कृष्ण और राम हमें याद है। उनके आधार पर हम सोचते हैं कि उस जमाने के लोग कितने धार्मिक और कितने आध्यात्मिक थे। ये सारा तर्क अत्यंत मिथ्या और झूठ है। ये एक आदमी के आधार पर सभी लोगों का निर्णय लेना है, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई इससे उल्टी। सच्चाई यह है कि बुद्ध अपने जमाने के प्रतिनिधि नहीं थे। अन्यथा बुद्ध किन लोगों को समझा रहे थे कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, क्रोध मत करो। बुद्ध किसको समझा रहे थे ये बातें? या तो बुद्ध पागल थे, लोग आध्यात्मिक थे, और बुद्ध समझा रहे थे चोरी मत करो। बुद्ध की शिक्षाएं किसके लिए थी अगर चोर नहीं थे तो? अगर बेईमान नहीं थे, अगर धोखेबाज लोग नहीं थे? किसको समझा रहे थे बुद्ध? क्राइस्ट किसको समझा रहे थे कि प्रेम करो? किसको समझा रहे थे कि एक चांटा कोई मारे तुम्हारे गाल पर तो दूसरा उसके सामने कर देना? आध्यात्मिक लोगों को। ये बातें उन लोगों को समझाई जा रही थी जो मानते थे कि कोई एक आंख तुम्हारी निकाले तो तुम दोनों आंखें उसकी निकाल लेना। ये लोग आध्यात्मिक नहीं थे। पृथ्वी पर आज तक कोई कौम, कोई समाज, कोई राष्ट्र आध्यात्मिक नहीं रहा। लेकिन इन लोगों के आधार पर एक भ्रम पैदा होता है कि पिछले जमाने बहुत आध्यात्मिक थे। मैंने बहुत खोज की कि कोई ऐसी किताब मिल जाए जो ये कहती हो कि हमारे जमाने के लोग आध्यात्मिक। ऐसी किताब मुझे नहीं मिल सकी। दुनिया की सबसे पुरानी किताब चीन में उपलब्ध है, जो कोई 6000 वर्ष पुरानी होगी। उस किताब की भूमिका में लिखा हुआ है कि आजकल के लोग बहुत पतित हो गए हैं, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। ये पहले के लोग कब थे? ये पहले के लोग कभी थे या ये मिथ? ये केवल कल्पना। हर किताब कहती है पहले के लोग अच्छे थे। हर उपदेशक कहता है पहले के लोग अच्छे थे। अतीत अच्छा था, ये हम मान लेते हैं, और इससे एक कठिनाई, एक कंट्रडिक्शन, एक विरोधाभास खड़ा हो जाता है कि इतने दिनों तक हम आध्यात्मिक रहे और फिर हमारी ये स्थिति हो रही। ये हमारा पतन फिर समझाना बहुत कठिन हो जाता है। तब फिर एक ही रास्ता रह जाता है, या तो हम कलयुग के ऊपर दोष थोप दें कि ये युग ही खराब है, लेकिन ये बड़ी बचकानी दलील है। समय खराब नहीं होता, ना अच्छा होता है। युग खराब नहीं होते,
तब फिर दूसरा रास्ता ये है कि हम पश्चिम के भौतिकवाद के ऊपर सारा दोष थोप दें, कम्युनिज्म के ऊपर, नास्तिकता के ऊपर, साइंस के ऊपर, मटेरियलिज्म के ऊपर और पश्चिम के ऊपर सारा दोष थोप दें कि पश्चिम के भौतिकवादियों ने सब बर्बाद कर दिया। ये भी बड़ी कमजोर और बड़ी नपुंसक दलील है। किसी घर का दिया बुझ जाए और घर में अंधेरा हो जाए और घर के लोग बाहर जाके कहने लगे कि हम क्या करें, अंधेरे ने आके हमारे दिए को बुझा दिया, तो हम उस आदमी को कहेंगे कि तुम पागल हो गए हो, अंधेरे ने आज तक किसी के दिए को नहीं बुझाया। अंधेरा इतना कमजोर है कि वो दिए को कैसे बुझाएगा। दिया बुझ जाता है तो अंधेरा जरूर आ जाता है, लेकिन अंधेरा आके कभी किसी के दिए को नहीं बुझाता। भौतिकवाद अगर अध्यात्मवाद के दिए को बुझा दे तो दो कौड़ी का है वो अध्यात्मवाद। अगर विज्ञान की बातें अध्यात्म की बातों को बुझा दे तो दो कौड़ी की हैं वे अध्यात्म की बातें। कमजोर हैं बहुत, उन्हें जीने का और बच रहने का कोई हक भी नहीं, लेकिन ये बात ही झूठ है। अध्यात्म का दिया जलता हो तो भौतिकवाद का अंधेरा प्रवेश भी नहीं करता, लेकिन अध्यात्म का दिया ही न जल रहा हो तो फिर भौतिकवाद का अंधेरा प्रवेश करता है। इसमें अंधेरे का कोई भी कसूर नहीं है, इस पर अंधेरे पर दोष देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अंधेरे का कभी भी कोई कसूर नहीं रहा। मैंने सुना है एक बार अंधेरे ने जाके भगवान से ये प्रार्थना की थी कि सूरज मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है, सुबह से सांझ तक मुझे परेशान करता है, रात में मैं विश्राम भी नहीं कर पाता कि फिर सुबह से हाजिर हो जाता है, सोते से मुझे जगा देता है, फिर मेरा पीछा करता है। ये हजारों लाखों वर्ष हो गए, मैं परेशान हो गया हूं, मेरी को समझ में नहीं आता। मैंने कभी कोई अहित किया हो सूरज का, इसका भी पता नहीं, मेरे याद में भी नहीं है कि कभी कोई भूल चूक मुझसे हुई हो, फिर भी सूरज मेरे पीछे क्यों परेशान कर रहा है मुझे। भगवान ने सूरज को बुलाया और उससे कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े, क्यों उसे सता रहे हो, क्या उसने तुम्हारा बिगाड़ा है। सूरज ने कहा अंधेरा, अंधेरे से मेरी कोई अब तक मुलाकात ही नहीं हुई, मैं उसे पहचानता भी नहीं। बिगाड़ने न बिगाड़ने का सवाल नहीं, सताने न सताने का सवाल नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं हूं, फिर भी आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। अंधेरे को मेरे सामने बुला लें तो मैं क्षमा मांग लूं और उसे पहचान भी लूं ताकि आगे मुझसे कोई भूल न हो सके। इस बात को हुए भी लाखों वर्ष हो गए, वो मामला अभी भगवान की फाइल में ही पड़ा हुआ है। वो अंधेरे को अब तक सूरज के सामने नहीं ला सके हैं, वो ला भी नहीं सकेंगे कभी, क्योंकि अंधेरा केवल सूरज के अभाव का नाम है, वो केवल एब्सेंस है, वो किसी चीज की उपस्थिति नहीं है, वो किसी चीज की अनुपस्थिति, वो केवल प्रकाश का न होना है। तो प्रकाश के सामने ही प्रकाश की अनुपस्थिति को कैसे मौजूद किया जा सकता है। या तो मैं इस कमरे में हो सकता हूं या मेरी गैर मौजूदगी हो सकती, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो अंधेरे को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकेगा। अध्यात्म के सामने कोई भौतिकवाद कभी नहीं आया और कभी नहीं आ सकता है, लेकिन अध्यात्म है ही नहीं। और तब हम सोचते हैं कि ये इतना विरोधाभास कैसे पैदा हो गया। ये विरोधाभास हमारा तार्किक विरोधाभास है, जीवन की वस्तुस्थिति का विरोध नहीं। ये हमारे सोचने की बुनियादी भूलों में से एक भूल। ये बात ही गलत है कि अब तक कोई मुल्क धार्मिक हो गया, इसलिए आदमी अशांत है, अशांत होगा, इसलिए आदमी बेचैन है, आदमी बेचैन होगा, इसलिए असंतोष है, असंतोष होगा। कुछ व्यक्ति जरूर आध्यात्मिक हुए और जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गए हैं उनके जीवन में ना असंतोष है, ना अशांति है, ना बेचैनी। समझ मेरी यह है कि जो एक व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकता है वो सबके जीवन में घटित हो सकता है। घटित नहीं हुआ है लेकिन घटित हो सकता है, क्योंकि बुनियादी रूप से दो व्यक्तियों के बीच कोई भेद नहीं है। बुद्ध के और मेरे बीच, महावीर के और आपके बीच, क्राइस्ट के और कृष्ण के और किसी के बीच कोई बुनियादी भेद नहीं है। मनुष्यता एक बीज है
जो लोग उस बीज पर श्रम करते हैं उनका बीज वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष से छाया उपलब्ध होती है, उस वृक्ष में फूल आते हैं और फल लगते हैं। लेकिन जो बीज ही पड़े रह जाते हैं, बीज ही बने रह जाते हैं, उनको छाया नहीं उपलब्ध होती, नहीं फूल उपलब्ध होते, नहीं फल उपलब्ध होते। लेकिन इससे ये सोच लेने का कोई भी कारण नहीं कि उन बीजों के भीतर भी उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी दूसरे बीजों के भीतर थी। प्रत्येक बीज वृक्ष बनने में समर्थ है और प्रत्येक मनुष्य शांति को उपलब्ध करने और प्रत्येक मनुष्य परमात्मा को उपलब्ध करने। मनुष्य एक बीज है और परमात्मा उसका विकास है। और अगर एक मनुष्य भी उस अवस्था को उपलब्ध होता है जिसे वो प्रभु प्राप्ति कहता है, मोक्ष कहता है, सत्य कहता है, निर्वाण कहता है, तो सभी मनुष्य हकदार हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं उस स्थिति को पाने की। लेकिन ये नहीं हो सका है अब तक, ये बात बिल्कुल ही सच है। और जिन रास्तों का हमने अब तक प्रयोग किया है, अगर उन्हीं का आगे भी प्रयोग जारी रखते हैं तो ये आगे भी नहीं हो सकेगा, ये भी सच है। अध्यात्म के नाम पर कुछ गलत दिशाएं प्रचलित रही हैं, इसलिए ये बात नहीं हो सकी। ठीक अध्यात्म, ठीक वैज्ञानिक अध्यात्म नहीं पैदा हो सका है जो पूरे लोकांतर को परिवर्तित कर सके, संपरिवर्तित कर सके, क्रांति दे सके। और इसमें सबसे बड़ी बाधा यही रही है कि जिनको भी ये ख्याल पैदा हो गया है कि हम आध्यात्मिक हैं, उन्हीं ने विकास को अवरुद्ध कर दिया, उन्होंने चीजों को ठहरा दिया। मनुष्य को बहुत तरह के भ्रम हो सकते हैं। भ्रम बहुत आसान है, भ्रमों को पाल लेना बहुत सरल भी है, सपने देखना बहुत सुविधापूर्ण भी है। फिर जो दरिद्र होते हैं वो रात सपने देखते हैं कि समृद्ध हो गए हैं, जो दिन में भीख मांगते हैं वो रात सपने देखते हैं कि वो सम्राट हो गए। जीवन में बहुत बेचैनी है, बहुत दुख है, बहुत अशांति है, और इसलिए अध्यात्म के और अध्यात्म की शांति के सपने देखना लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन सपने सच्चाइयां नहीं है, और सपने देखने से जीवन की स्थितियां परिवर्तित नहीं होती। और आदमी अब तक बृहत समाज मनुष्य का सपने देखता रहा है। भगवान के नाम पर हमने बहुत सपने देखे और उन सपनों को ही हमने धर्म समझ लिया। सत्य के नाम पर हमने बहुत सपने देखे हैं और उन सपनों को ही हमने सत्य समझ लिया। इसलिए हम ठहर गए हैं और रुक गए हैं, और मनुष्य जाति का वहां परिवर्तन हो जाए, आगे कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता है कि आगे कैसे विकास होगा। ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन अनंत संभावनाएं हैं मनुष्य की, और जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल रात ही मैं बात कर रहा था, एक बिशप था जर्मनी में, बिशप राइट। वो एक विश्वविद्यालय में प्रवचन करने गया है। वहां बोलते समय उसने कहा कि दुनिया का जितना विकास होना था वो हो चुका है, अब कोई संभावना विकास की नहीं मालूम होती। आदमी करीब करीब ऐसे ही जिए चला जाएगा। विज्ञान को जो खोजें करनी थी वो पूरी हो चुकी। अब कुछ समझ में नहीं आता कि और खोज क्या हो सकती है। एक आदमी उस सभा में उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा कि ऐसा मत कहिए, बहुत बातें हो सकती हैं, क्योंकि आदमी के अतीत से आदमी का भविष्य बहुत बड़ा है। अतीत बहुत छोटा था, भविष्य बहुत बड़ा है। ऐसा मत कहिए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। उस बिशप ने टेबल ठोक के कहा कि मैं कहता हूं कुछ भी नहीं हो सकता, तुम सुझाओ कि क्या हो सकता है, क्या संभव है। उस आदमी ने झिझकते हुए कहा, उसने कहा कि ये हो सकता है अभी आदमी आकाश में नहीं उड़ता, कल आकाश में उड़ने लगे, तब तक हवाई जहाज नहीं बने थे। वो बिशप हंसने लगा और उसने कहा, पागल हो तुम, 10,000 साल से आदमी सपने देखता है आकाश में उड़ने के, कोई आदमी उड़ नहीं पाया आज तक। लोग कहानियां लिखते हैं आकाश में उड़ने की, लेकिन कोई आदमी उड़ नहीं पाया, कोई नहीं उड़ सकेगा, ये संभव नहीं है। और आप हैरान होंगे
उसी बिशप के 2 लड़कों ने 25 साल बाद हवाई जहाज निर्माण किया। उसी बिशप के 2 लड़कों ने, वो जिंदा था तब। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं हैरान हो गया हूं, मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मेरे ही 2 लड़के, राइट ब्रदर्स, वो उसी बिशप राइट के लड़के थे दोनों, विल्बर और ओलिवर राइट, वो दोनों उसी के लड़के थे। मेरे ही लड़के मेरे ही घर में पहला हवाई जहाज निर्माण कर लेंगे, इसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं तो कहता था कि दुनिया में कोई भी नहीं कर सकेगा। आदमी का भविष्य आदमी के अतीत से बहुत बड़ा है, इसलिए निराश होने का कोई भी कारण नहीं, जरा भी कोई कारण नहीं। आदमी शांत हो सकता है, याद करो, कोशिश करो। आदमी संतोष को उपलब्ध हो सकता है और आदमी आनंद को भी उपलब्ध हो सकता है। दुख और चिंता और अशांति मनुष्य की नियति नहीं, मनुष्य की भूल है। बीमारी मनुष्य की नियति नहीं है, मनुष्य का दोष है। स्वास्थ्य संभव है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य संभव है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी संभव है। जैसे शारीरिक स्वस्थ होना संभव है और रोज संभावना बढ़ती जाती है मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य की, क्योंकि हम शरीर विज्ञान की खोज में लगे हैं, ऐसे ही मनुष्य के आत्मिक स्वास्थ्य की संभावना भी बढ़ सकती है अगर हम आत्मिक विज्ञान की खोज में लगे। लेकिन आत्मिक विज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों में पड़े हैं, तो फिर यह विकास नहीं हो सकता है। आत्मविज्ञान के नाम पर हम अंधविश्वासों को पकड़े हुए हैं, लेकिन जो विज्ञान के नाम पर आदमी बहुत दिन तक जादू टोनों को पकड़े रहा। मैजिक था, साइंस नहीं थी। कोई आदमी बीमार हो जाए तो मंत्र फूको, हजारों साल तक मंत्र फूके गए, उससे कुछ भी नहीं। तो कोई कह सकता था कि आदमी स्वस्थ हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि हम हजारों साल से मंत्र फूक रहे हैं, लेकिन आदमी स्वस्थ नहीं होता। वो दिशा गलत थी, वो आदमी के स्वस्थ होने की असंभावना नहीं थी, वो दिशा गलत थी। मंत्र फूकने से कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर आदमी ने खोजबीन की, रुक नहीं गया और उसने विज्ञान को खोज लिया, उसने मेडिकल साइंस को खड़ा कर लिया। वो अब अभी भी पूरी खड़ी नहीं हो गई, लेकिन रोज कदम आगे बढ़ते जाते हैं और इस बात की संभावना बढ़ती चली जाती है कि एक जमाना आए कि आदमी को बीमार रहने के हम सारे कारणों पर विजय पा लें, उसके स्वास्थ्य की हम सुनिश्चित व्यवस्था करें। जो शरीर के लिए हो सकता है वो मन के लिए क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मन के संबंध में भी हम जादू टोने की स्थिति में है, भी मन के संबंध में हमारी विज्ञान की स्थिति पैदा नहीं हुई। एक समुद्र के किनारे एक बाप अपने बेटे को लेकर टहलने गया था, छोटा सा बेटा। वो उसको समुद्र के किनारे टहल रहा है, सांझ सूरज ढल रहा है। वो छोटा बेटा अपने बाप को बड़ा ताकतवर मानता है, बाप उसके सामने आकर के भी चल रहा है। जो भी बच्चा पूछता है वो उत्तर दे रहा है और बच्चे को सभी उत्तर सही मालूम पड़ते हैं, क्योंकि बाप कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। हालांकि बाप के दिए गए उत्तर में और बच्चों के दिए गए उत्तर में कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं होता, अज्ञान करीब करीब बराबर। वो समझाने वाले ये कहते हैं कि पैर में जंजीर पड़ जाती है। बच्चे की प्रशंसा भरी आंखों से बाप बहुत खुश हो गया है। तट पर कोई भी नहीं है, फिर सूरज डूबने लगा। उसने अपने लड़के से कहा कि देख, अब मैं सूरज को आज्ञा देता हूं कि डूब जाए, और उसने जोर से कहा कि गो डाउन, गो डाउन। वो सूरज तो डूब ही रहा था, सूरज डूब गया। वो बच्चा चकित खड़ा रह गया। उसने अपने बाप को कहा, डू इट अगेन डैडी, डू इट अगेन। एक बार और करके दिखाइए पिताजी, बहुत मजा आया, एक बार और करिए। उस पिता ने कहा कि ये काम दिन में एक ही बार होता है, अब कल। मंत्र की ताकत इतनी है कि मैं एक ही बार कर सकता हूं, अब कल करूंगा। लेकिन बच्चा आज नहीं कल जवान हो जाएगा और जान लेगा ये मंत्र की ताकत से नहीं हुआ। आदमी अपने बचपन से गुजरा है जहां तक पदार्थ का संबंध है, लेकिन आदमी अपने बचपन से नहीं गुजर सका अब तक जहां तक अध्यात्म का संबंध।
अध्यात्म के संबंध में हम अभी भी प्रिमिटिव हैं, अभी भी आदिवासी हैं। विज्ञान के संबंध में हम थोड़े विकसित हुए हैं, पदार्थ के संबंध में हमारी जानकारी बढ़ी है, लेकिन अध्यात्म के संबंध में अभी हम उतने ही आदिवासी हैं जितने 10,000 साल पहले आदमी था। क्यों हम आदिवासी रह गए हैं अध्यात्म की दिशा में? क्यों हम जंगलों के निवासी हैं अब तक अध्यात्म की दिशा में? कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये हो गया। कुछ 1-2 कारणों पर आज मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। पहली तो बात, विज्ञान संदेह से विकसित हुआ और धर्म विश्वास के कारण मर गया। विज्ञान का सारा विकास हो सका डाउट के कारण, संदेह के कारण, और धर्म का विकास नहीं हो सका विश्वास के कारण, बिलीफ के कारण। और धर्म का विकास नहीं हो सकेगा कभी भी अगर वो विश्वास से ही बंधा रखा गया तो। विश्वास का मतलब ही होता है विकास नहीं। विश्वास में आगे जाने के लिए कोई गति नहीं है। विश्वास गोल चक्कर है जिसमें आप घूम सकते हैं लेकिन आगे नहीं जा सकते। विश्वास कोल्हू के बैल की तरह है, चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है। मैंने सुना है बंगाल में एक बहुत बड़ा विचारक था, वो एक दिन सुबह अपने गांव के तेली के पास तेल खरीदने गया। इस पृथ्वी पर कोई भी चेतना, वो तेल खरीदने लगा, उसने देखा कि तेली के पीछे ही उसका कोल्हू चल रहा है, बैल कोल्हू को चला रहा है। कोई उसको चला नहीं रहा, बैल खुद ही चले जा रहा है। तो उसने उस तेली को पूछा कि मेरे दोस्त, बड़ी अजब बात है, तुम्हारा बैल बड़ा धार्मिक मालूम होता है, कोई उसे चला भी नहीं रहा और वो चला जा रहा है, चला जा रहा है। उसको शक भी नहीं होता कि रुक के देख ले कि कोई पीछे चलाने वाला भी है या नहीं, तुम तो पीठ किए बैठे हो। उस तेली ने कहा, अगर तुम बैल को धार्मिक कहते हो तो मुझको एक पुरोहित समझ लो। देखते नहीं हो, मैंने उसकी आंख पर पट्टियां बांध दी, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस विचारक ने कहा कि ये भी ठीक है कि तुमने उसकी आंख पे पट्टियां बांध दी हैं, लेकिन कभी वो रुक के भी तो पता लगा सकता है कि कोई पीछे चलाने वाला है या नहीं। उसने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो, उसके गले में मैंने घंटी बांध दी, जब तक वो चलता रहता है घंटी बजती रहती, जब वो रुकता है घंटी रुक जाती, मैं उठ कर उसको फिर चला देता हूं। उसे पता भी नहीं चल पाता कि पीछे कोई मौजूद नहीं था। उस विचारक ने कहा, एक अंतिम प्रश्न और, बैल बड़ा नासमझ मालूम होता है, खड़े होकर सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा। उस तेली ने कहा, महाराज धीरे बोलिए कहीं आपकी बात बैल ना सुन ले। हमारा सारा धंधा ही चौपट हो जाए। अगर बैल को ये पता चल जाए कि सिर खड़े रह के घंटी बजाई जाए। धर्म के नाम पर धंधा है, धर्म के नाम पर पुरोहित है, पादरी है, पंडित है, धर्म के नाम पर शोषक है। धन का ही शोषण नहीं हुआ है मनुष्य जाति में, धर्म के नाम पर उससे भी बड़ा शोषण हुआ। मनुष्य के शरीर को ही गुलाम नहीं बनाया गया है, उसकी आत्मा और उसके मन को भी गुलाम बनाने के सब उपाय किए गए, और उन सब उपायों की जड़ में और बुनियाद में विश्वास की शिक्षा है। श्रद्धा करो, विश्वास करो, जो कहा गया है उसको मानो, शक मत करो, संदेह मत करो। जो बात मान ली जाती है उसके आगे विकास रुद्ध हो जाता है। मानी गई बात विकास के लिए पत्थर बन जाती है, द्वार बंद हो जाता है। जिस बात पर हम शक करते हैं, संदेह करते हैं, उस बात पर हम आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का सारा विकास इधर 300 वर्षों में हुआ। उसके पहले के 10,000 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 300 वर्षों में हुआ, और इधर पिछले 30 वर्षों में जो हुआ वो पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं हुआ। और अगर दिन ठीक रहे और दुनिया के राजनीतिज्ञ बिल्कुल पागल साबित नहीं हुए तो शायद आने वाले 30 वर्षों में जो होगा वो कभी नहीं हुआ। क्योंकि इन 300 वर्षों में आदमी ने पहली बार संदेह किया। पदार्थ के संबंध में संदेह का जन्म हुआ तो विज्ञान पैदा हो गया। आत्मा के संबंध में संदेह का जन्म होगा तो अध्यात्म पैदा होगा। लेकिन आत्मा के संबंध में हम सोचते हैं कि विश्वास करना चाहिए, संदेह नहीं। क्यों विश्वास करना चाहिए?
और जिस बात पर हम विश्वास कर लेते हैं, जो हमारी जानी हुई नहीं, हमारी देखी हुई नहीं, जो हमारा अनुभव नहीं, जो किसी और का अनुभव है, जो किसी और का जाना हुआ है, जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हम अपनी आंख पे पट्टियां बांध लेते हैं। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई दूसरा जाने और आपको दे दे। सत्य स्वानुभव से ही उपलब्ध होता है। मैं प्रेम करूंगा तो मैं प्रेम को जानूंगा। मैं प्रेम पर कितने ही ग्रंथ पढ़ लूं और कितने ही गुरुओं के चरणों में बैठ के शिक्षा ले लूं, लेकिन प्रेम अगर मैंने नहीं किया तो मैं प्रेम को नहीं जान पाऊंगा। प्रेम के संबंध में जान लेना और प्रेम को जान लेना दो भिन्न बातें हैं। धर्म के संबंध में जान लेना और धर्म को जान लेना दो भिन्न बातें हैं। धर्म विश्वास से नहीं, विवेक से उपलब्ध होता है, और विवेक श्रद्धा से नहीं, संदेह से उपलब्ध होता है। पहली बात विचार कर लेनी जैसी है कि धर्म की साइंस, धर्म का विज्ञान नहीं पैदा हो रहा है क्योंकि हम संदेह के लिए बहुत भयभीत, हम संदेह करने में डरे हुए। जिन कौमों ने संदेह नहीं किया वे समझती हैं कि हम धार्मिक हैं, वे वैज्ञानिक भी नहीं है। धार्मिक होना तो बहुत दूर की बात, धार्मिक होना तो बहुत ऊंची बात है, वो वैज्ञानिक भी नहीं है जिन्होंने संदेह नहीं किया। हम अपने मुल्क को इसलिए धार्मिक समझते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं। विश्वास धार्मिक आदमी का लक्षण नहीं है। विश्वास अंधे आदमी का, सुस्त आदमी का, काहिल आदमी का लक्षण, आलसी आदमी का लक्षण। एक आदमी बाजार में हंडी खरीदने जाता है तो चार तरफ से ठोक कर देखता है, 2 पैसे की हंडी खरीदता है, सब तरफ से ठोक पीट कर देखता है कि वो ठीक है या नहीं। कितना ही दुकानदार कहे कि बिल्कुल ठीक है, हमारी दुकान पे बिल्कुल ठीक हंडी ही बिकती, लेकिन वो कहता है ठीक कहते हैं आप, लेकिन मैं ठोक कर देख लेना चाहता हूं। लेकिन धर्म के दुकानदार कहते हैं हंडी ठोक कर मत देखना, हम जो देते हैं वो आंख बंद करके ले लेना, क्योंकि तुमने आंख खोली के नरक में गए। आंख खोलना ही मत। आंख खोलने वाले लोग भटक जाते हैं। आंख बंद करके जो स्वीकार करते हैं वही परमात्मा तक पहुंचते हैं। मैं आपसे कहता हूं, कोई आदमी अगर आंख बंद करके परमात्मा पे पहुंच जाए तो ऐसे पहुंचने से इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि आंख बंद किए हुए जो चलेगा वो कहीं भी पहुंच जाए, सत्य पर नहीं पहुंच सकता, वो किसी सपने में ही पहुंच सकता है। सपनों के लिए आंख बंद रखना जरूरी है, सत्य के लिए आंख खोलना जरूरी है। और जो भगवान खुली आंख से उपलब्ध नहीं हो सकता, उस भगवान को उपलब्ध करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन खुली आंख से भगवान उपलब्ध हो सकता है, और मैं तो निवेदन करूंगा सिर्फ खुली आंख वाले लोगों को ही उपलब्ध होता है, बंद आंख वाले लोगों को नहीं। लेकिन बंद आंख का सिलसिला जारी रहा है, और जो कौम जितनी बंद आंख रख सकी है उतनी ही वो कौम अपने को धार्मिक समझती रही। वो धार्मिक जरा भी नहीं। जब तक मेरा अनुभव मुझे पदार्थ के ऊपर किसी चीज की स्वीकृति न दे, जब तक मेरा अनुभव मुझे अज्ञात की दिशा में कोई कदम बढ़ाने के लिए न कहे, जब तक मेरा अनुभव मुझे पारलौकिक की तरफ उठने का मौका न दे, तब तक मेरी सारी बातचीत, सारी श्रद्धा मुझे अंधा ही करेगी, मुझे भटकाएगी ही, मुझे आगे नहीं ले जा सकती। वो मुझे परतंत्र करेगी, मुझे स्वतंत्र नहीं कर सकती। और हम धार्मिक आदमी को कहते हैं मुक्त। जो विश्वास से बंधा है वो मुक्त कैसे हो सकता है? विश्वास की जंजीर तोड़ देनी जरूरी है ताकि विवेक का जन्म हो सके। मनुष्य के जीवन में, चेतना के विकास में हम उल्टी चीजों से बंधे हों और उल्टी चीजों की कामनाएं करते हों तो विरोधाभास पैदा होगा ही। एक आदमी कहता हो मुझे प्रकाश के दर्शन करने हैं और आंख बंद किए हो, और कहे कि मुझे तो सैकड़ों साल हो गए आंख बंद किए हुए लेकिन प्रकाश के दर्शन नहीं होते, तो हम उससे कहेंगे ये विरोधाभास तुम्हारी बंद आंख के कारण पैदा हो रहा है। जीवन को प्रेम, परमात्मा सबसे बड़ा प्रकाश, खुली हुई आंखें चाहिए। शरीर की ही आंखें नहीं, चेतना की आंखें भी खुली चाहिए। विश्वास चेतना की आंखों को बंद कर देता है, विश्वास अंधा बनाता है। फिर चाहे वो विश्वास हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का, चाहे जैन का, चाहे ईसाई का, फिर चाहे वो विश्वास आस्तिक का हो, चाहे नास्तिक का, फिर वो चाहे विश्वास
कम्युनिस्ट का हो चाहे गैर कम्युनिस्ट, विश्वास मात्र मनुष्य को अंधा बनाता है। हिंदू और मुसलमानों में बहुत विरोध है, ईसाइयों में, बौद्धों में बहुत विरोध है, लेकिन एक बात में वे सब सहमत हैं कि आदमी को विश्वास करना चाहिए। ये बुनियादी सीक्रेट है पूरे धंधे का, इसमें कोई विरोध नहीं है, इसमें हिंदू और ईसाई में कोई झगड़ा नहीं है, इसमें जैन और बौद्ध में कोई झगड़ा नहीं कि विश्वास होना चाहिए। इस एक बात पर दुनिया के सभी लोग सहमत हैं कि विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना जो वो चला रहे हैं वो तो नहीं चल सकता। दुनिया में धर्म तो हो सकता है संदेह के कारण, लेकिन हिंदू, ईसाई, मुसलमान, जैन नहीं हो सकते। संदेह होगा तो हिंदू मुसलमान विदा हो जाएंगे। धर्म रहेगा, धर्म आएगा, लेकिन हिंदू मुसलमान के रहने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदू की गणित अलग हो सकती है, ईसाई की गणित अलग? क्या आप सोच सकते हैं कैथोलिक की केमिस्ट्री अलग और प्रोटेस्टेंट की केमिस्ट्री अलग हो सकती? क्या आप सोच सकते हैं भूगोल जैनियों का अलग होगा, बौद्धों का अलग होगा? नहीं, पदार्थ के जगत में एक ही बात होगी। 100 डिग्री पे पानी गर्म होता है तो चाहे हिंदू गर्म करे चाहे मुसलमान गर्म करे, 100 डिग्री पे गर्म होता है। पानी ये नहीं कहता कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी कुरान अलग, तुम्हारे भगवान अलग, तुम्हारी मस्जिद अलग, तो हम तुम्हारे लिए अलग ढंग से गर्म होंगे। पानी गर्म होता है 100 डिग्री पर, चाहे कोई गर्म करे। पानी का नियम एक है, पदार्थ का नियम एक है। परमात्मा के नियम अनेक कैसे हो सकते? कोई नियम अनेक नहीं हो सकते। नियम हमेशा सार्वभौम होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जमीन पर 300 धर्म है, 300 साइंस हो सकती है जमीन पर। जिस दिन जमीन पर 300 साइंस होंगी, समझ लेना कि जमीन एक बड़ा पागलखाना हो गया। लेकिन 300 धर्म है जमीन पर, और रोज खड़े होते जाते हैं, क्योंकि एक पागल आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मुझे सत्य उपलब्ध हो गया है, और वो जोर से टेबल पीट के कह सके कि मुझे सत्य उपलब्ध हो गया है। 10-25 कमजोर आदमी कपते हुए उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि उसको सत्य उपलब्ध हो गया है, इसलिए कि वो जोर से बोलता है। जोर से बोलने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक गुरु, एक बहुत बड़ा वकील अपने शिष्य को समझा रहा था। उसकी सारी शिक्षा पूरी हो गई थी और कल ही वो अदालत में जाने को था। उसके गुरु से उसने पूछा कि अब आखिरी संदेश क्या है मेरे लिए, कल मुझे अदालत में जाना है। उस बूढ़े वकील ने कहा, एक बात ध्यान में रखना, अगर कानून तुम्हारे पक्ष में हो तो वकील के सिर पर हैमर करना, बिल्कुल कानून ही कानून ठोकना उसके सिर पर, एकदम हथौड़ी की चोट कानून की बात करना। उस युवक ने पूछा, अगर कानून मेरे पक्ष में ना हो? तो उसने कहा, फिर मजिस्ट्रेट के हृदय पर चोट करने की कोशिश करना, उसकी सहानुभूति पाने की कोशिश करना, फिर कविता पढ़ना और काव्य की बातें करना और उसकी दया को प्रभावित करने की कोशिश करना। और उसने कहा कि अगर मेरा मामला ऐसा भी ना हो कि जिसको सहानुभूति मिल सके, तो उसने कहा फिर जोर जोर से टेबल पीटना, इतने जोर से पीटना कि सारी अदालत समझे कि जो आदमी इतने जोर से टेबल पीट रहा है वो ठीक ही पीट रहा होगा, क्योंकि कोई झूठा आदमी इतने जोर से टेबल पीटता है। एक पागल आदमी को यह ख्याल पैदा हो जाए कि मैं पैगंबर हूं, मैं तीर्थंकर हूं, मैं अवतार हूं, मैं फला हूं, ढिका हूं, और सिर्फ पागलों को ही ये ख्याल पैदा होते हैं, किसी समझदार आदमी को ये ख्याल पैदा नहीं होते। धार्मिक आदमी को ये ख्याल पैदा नहीं होते कि मैं तीर्थंकर हूं, मैं अवतार हूं, मैं पैगंबर हूं, मैं ही ईश्वर का संदेश लेकर आया हूं। ये सब विक्षिप्त और न्यूरोटिक दिमागों के लक्षण है। धार्मिक आदमी को तो ये ख्याल होता है मैं हूं ही नहीं, मैं क्या संदेश लेके आऊंगा। धार्मिक आदमी तो वो है जो परमात्मा में मिट जाता है। और अभी हम उन धार्मिक लोगों को पकड़े बैठे हैं जिनकी घोषणाएं, जिनके अहंकार की घोषणाएं बड़ी मजबूत हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और कमजोर लोग उनके आसपास इकट्ठे हो, और एक नया धर्म खड़ा हो जाए। सारी दुनिया में धर्म बढ़ते चले गए, लेकिन धार्मिकता कम होती चली गई। धार्मिकता बढ़ ही नहीं सकती धर्मों के बढ़ने के साथ। दुनिया में जिस दिन भी मनुष्य विवेक और संदेह और विचार से सोचेगा, उस दिन धर्म बचेगा,
धर्मों के बचने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। रिलीजन होगा, रिलीजन नहीं हो सकते। और जब तक रिलीजन से, जब तक धर्म है, तब तक अध्यात्म संभव नहीं है। अध्यात्म तो पदार्थ के जगत में जैसा विज्ञान है, वैसा चेतना के जगत में अध्यात्म है। अध्यात्म तो होगा सार्वलौकिक, सार्वभौम, सार्वजनिक, एक सारे विश्व का, क्योंकि वे नियम सार्वभौमी हो सकते हैं। वे नियम अलग अलग लोकल नहीं हो सकते कि पूना का अलग धर्म है और मुंबई का अलग धर्म है, और फिर पूना में ही मस्जिद वाले का अलग धर्म है और मंदिर वाले का अलग धर्म है। ये संभावना नहीं है, लेकिन ये संभावना अब तक रही, क्योंकि विश्वास के आधार पर धर्मों को खड़ा किया गया। विश्वास अंधा है, वो ये नहीं पूछ सकता कि क्या गलत है, तो जो भी पकड़ा दिया जाता है वो ठीक ही हो जाता है। उसको फिर संदेह करने का, विचार करने का कोई सवाल नहीं रह जाता। प्रेम, विश्वास ने मनुष्य जाति को आध्यात्मिक नहीं होने दिया, पहली बात। दूसरी बात, प्रेम की कोई मांग ही नहीं। मनुष्य के सारे इतिहास में प्रेम का आनंद तथ्य में है। एक बात पर निरंतर ध्यान रखना जरूरी रहा है, जो नहीं हो सका आज तक, वो ये कि लोग सोचते हैं कि जीवन की श्रेष्ठतम अनुभूतियां पारंपरिक हो सकती हैं, ट्रेडिशनल हो सकती हैं, तो भूल में। जीवन की श्रेष्ठ अनुभूतियां हमेशा वैयक्तिक होती हैं, उनकी कोई परंपरा, उनका कोई सामूहिक, कोई धारा नहीं होती। जीवन की श्रेष्ठ अनुभूतियों की सौंदर्य का अनुभव मेरा अनुभव है, प्रेम का अनुभव मेरा अनुभव है, सत्य का अनुभव भी मेरा अनुभव होगा, प्रार्थना का अनुभव भी मेरा अनुभव होगा। मैं अपने निजी एकांत में, मैं अपने व्यक्तित्व की गहराइयों में उसे अनुभव करूंगा और जानूंगा, लेकिन परंपराओं से चलते हुए शब्द और शास्त्र और ज्ञान अगर मैं पकड़ लूं तो मैं उनमें जकड़ जाऊंगा और मेरी निजी अनुभूतियों से वंचित रह जाऊंगा। आदमी नहीं धार्मिक हो पाया क्योंकि धर्म एक परंपरा बन गया। धर्म परंपरा नहीं, धर्म अंतर्भाव है, धर्म अंतर से आविर्भाव है, बाहर से मिली हुई बपौती नहीं। धन की बपौती मिल सकती है, मेरे बाप मुझे जाते वक्त धन दे सकते हैं, मैं अपने बेटे को जाते वक्त धन दे सकता हूं, लेकिन ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं। मैंने जो जाना और जिया है उसे मैं ज्यादा से ज्यादा शब्द दे सकता हूं, लेकिन वो अनुभूति ट्रांसफरेबल नहीं है, एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं दी जा सकती। अब तक हमने अनुभूतियों को भी हस्तांतरणीय मान लिया और जो दिया गया उसे हम पकड़ के बैठ गए। फिर हमारे हाथ में कोरी राख रह जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अनुभूति का अंगारा एक व्यक्ति की अपनी अनुभूति से जलता है, दूसरे के हाथ में जाके वो राख हो जाती। फिर उस राख को पकड़ के हम बैठे रहे और पूजा करते रहे हजारों साल तक, तो भी उसमें आग पैदा नहीं होती। आग तो हमेशा अपनी ही अनुभूति से उत्पन्न होती है। तो धर्म न तो श्रद्धा है, धर्म है विवेक, और धर्म परंपरा नहीं है, धर्म है वैयक्तिक अनुभूति, वो है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। उसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई किसी को देता चला जाए और वो आगे बढ़ता चला जाए कि मैं बार बार लौट के आऊं तेरे संसार को प्रेम कर सकूं। वो घड़ी आ जाए एक दिन। एक महाकवि समुद्र के किनारे गया हुआ था, वहां उसने सुबह ही जाके देखा कि बहुत सुंदर हवाएं हैं, सूरज निकला है, बड़ी ताजी रोशनी है, बड़ी सुगंध और शीतलता से भरी हुई हवाओं में वो आनंद से नाच उठा और गीत गाने लगा। फिर उसे ख्याल आया कि मैं अकेला आया हूं, उसकी पत्नी, उसकी प्रेसी तो दूर एक अस्पताल में बीमार पड़ी। ये खुशी मैं उसे किस तरह भेजूं, ये आनंद जो मैंने जाना है सुबह समुद्र के तट पर, ये उसे किस तरह पहुंचाऊं। फिर वो कवि ही था, सूत्र से ये स्वर्ग हो सकती थी धर्म। उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक सुंदर पेटी बनाऊं और उसमें ये सब रोशनी और ये सब हवा बंद कर दूं और अपनी पत्नी को भेज दूं। आखिर वो कवि ही था, उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि पेटियों में समुद्र की हवाएं और सूरज की रोशनियां बंद नहीं होती, लेकिन वो पेटी ले आया। अगर उसको ख्याल आ जाए तो वो कवि ना होकर वैज्ञानिक हो जाए, उसे ख्याल नहीं आया। वो गया और जाकर उसने एक बहुत खूबसूरत पेटी बनवाई। पेटी बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पेटी की खूबसूरती सूरज की रोशनी को बंद नहीं कर सकती।
उसने आके समुद्र के किनारे की हवाएं उस पेटी में भरी, रोशनी भरी, फिर खूब ताला ठीक से लगाया, फिर एक चिट्ठी लिखी और एक संदेशवाहक के हाथ में पेटी भेजी। और उस पत्र में उसने लिखा कि इतना सुंदर, इतना आनंदपूर्ण प्रभात मैंने देखा है कि अपने जीवन में नहीं देखा। तुम वंचित न रह जाओ, इसलिए नमूने के लिए थोड़ा सा भर के मैं पेटी में तुम्हारे पास भेज रहा हूं। वो चिट्ठी पहुंच गई। उसकी पत्नी थोड़ी तो हैरान हुई, क्योंकि स्त्रियां चाहे कितनी ही भावुक हों, कवियों से कम भावुक होती। थोड़ी तो हैरान हुई कि पेटी में कैसे ये आ सकता है, लेकिन हो सकता है महाकवि था उसका पति। वो कवि क्या नहीं कर सकते हैं, जहां कोई नहीं पहुंचता कहते हैं कवि वहां पहुंच जाते हैं। शायद कोई तरकीब क्यों हो। उसने पेटी खोली, वहां तो खाली पेटी थी, न वहां कोई सुगंध थी, न वहां ठंडी हवाएं थी, न वहां कोई रोशनी थी। वो बहुत हैरान हो गई। उसने अपने पति को खबर भेजी कि पेटी पहुंच गई, पत्र भी पहुंच गया, लेकिन जो तुमने भेजा था वो शायद पीछे ही छूट गया, वो नहीं आ पाया। सत्य के और परमात्मा के सागर के किनारे भी कुछ लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन गुलाब भी ना हो, फिर उन्हें वहां अपने प्रेमियों की याद आती है। फिर उन्हें ख्याल आता है कि ये अनुभव परमात्मा के निकट आके जो उपलब्ध हुआ, इसे अपने प्रेमियों के पास कैसे भेज दें। उनका प्रेम ठीक है, उनकी करुणा ठीक है, उनका स्मरण ठीक है, उनकी दया ठीक है। वे बड़ी अनुकंपा से भरते हैं और शब्दों की पेटियों में उस अनुभव को भर के भेज देते हैं। फिर हमें गीता मिल जाती, कुरान मिल जाता, बाइबल मिल जाती, धम्मपद मिल जाता, एक से एक बढ़िया शास्त्र मिल जाते। लेकिन उस कवि की पत्नी ने जितनी समझदारी बरती, उतनी समझदारी हम नहीं बरत पाते। शब्द मिल जाते हैं, पत्र मिल जाते हैं, पेटी मिल जाती है, लेकिन जो उन्होंने जाना था परमात्मा के निकट पहुंचकर, वो नहीं आता शब्दों में। कोरे खाली शब्द हमारे पास आ जाते हैं, हम उन्हीं शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम उन्हीं शास्त्रों को पूजा करने लगते हैं, हम उन्हीं शास्त्रों को लेकर नाचने गाने लगते हैं। हम अगर ये शास्त्र हमें इतना ही ख्याल दिला सके कि नहीं, जो लोग पहुंचे हैं उस किनारे पर, उन्होंने तो बहुत प्रेम से खबर भेजी है, लेकिन वो खबर आ नहीं पाई। शब्द आ गए, अनुभव नहीं आते हैं, अनुभव पीछे ही छूट जाते हैं। अगर हमें ये ख्याल आ जाए तो शायद शास्त्रों को हम पकड़े नहीं, तो शायद शब्दों को हम पकड़े नहीं, तो शायद शास्त्र और शब्द हमारे भीतर एक प्यास जगा के शांत हो जाएं और सागर के किनारे पहुंचने की तीव्र अभिप्सा हमारे भीतर पैदा हो जाए। शायद हम भी वहां जाना चाहें जहां बुद्ध ने जाके जाना, जहां कृष्ण ने जाके नाचा, जहां क्राइस्ट ने जाके पहचाना। शायद हम भी वहां जाना चाहें, लेकिन नहीं, हम यहीं तृप्त हो जाते हैं, पेटियों को, शब्दों को पकड़ के बैठ जाते हैं। एक मंदिर बना लेते हैं अपने घर में, हमारी गीता का मंदिर, हमारे बाइबल का मंदिर, हमारे कुरान का मंदिर है। फिर हम पूजा करते हैं और यहीं तृप्त हो जाते हैं। और वो सागर जिसके पास जाना जरूरी था और भी दूर रह जाता है, हमारी आंख भी उस तरफ उठनी बंद हो जाती है। धर्म शास्त्र में नहीं है, धर्म अनुभूति में है। शास्त्र अनुभूति से निकले हुए उच्छिष्ट से ज्यादा नहीं, झूठे से ज्यादा नहीं, लेकिन उनको पकड़ के, परंपराओं को पकड़ के, सिद्धांतों को पकड़ के आदमी रुक गया। इसलिए आदमी आध्यात्मिक नहीं हो पाया। श्रद्धा से मुक्ति चाहिए अगर मनुष्य को आध्यात्मिक बनाना हो, परंपरा से मुक्ति चाहिए, शास्त्र से मुक्ति चाहिए, तो मनुष्य के भीतर वो संभावना प्रकट हो सकती है जो उसे प्रभु के निकट पहुंचा देती है। प्रभु तो बहुत बहुत निकट है, लेकिन हम कुछ पीठ किए हुए खड़े। सत्य तो हम सबके हाथ की संभावना है, लेकिन हम असत्य को पकड़ के बैठे हुए हैं। जहां हम पहुंच सकते हैं वहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ गलत दिशाओं में यात्राएं कर रहे हैं। ये इस कारण आदमी आज तक शांति को, आनंद को, प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सका है। लेकिन निराश होने का कोई भी कारण नहीं। जो आज तक नहीं हो सका वो कल ही हो सकता है, वो आज ही हो सकता है। जो 10,000 वर्षों में नहीं हुआ वो कल हो सकता है। कल की संभावना अनंत है। बड़े मजे की बात है। लेकिन अगर हम कल की पिटी हुई लकीरों पर ही चलते जाएं तो नहीं होगा।
क्योंकि वे पटी लकीरें आज तक आदमी को कहीं भी नहीं ले जा सकती। अगर उन्हीं लीकों पर हम चलते चले जाएं तो नहीं होगी ये बात, लेकिन ये हो सकती है क्योंकि वे रास्ते छोड़े जा सकते हैं, नए रास्ते खोजे जा सकते हैं, नए मार्ग खोजे जा सकते हैं, पुरानी भटकन मिटाई जा सकती है, आंख से पट्टियां उतारी जा सकती है, धोखे से बचा जा सकता है। एक छोटी सी घटना और आज की बात मैं पूरी करूंगा। शैतान ने एक बार सारी दुनिया के लोगों को खबर की कि मुझे कुछ चीजें नीलाम करनी है, ऑक्शन करना। अब शैतान की चीजों को लेने के लिए दुनिया में जिनके पास भी सामर्थ्य थी वो सभी पहुंच गए, क्योंकि एक से एक बढ़िया चीजें होंगी। भगवान के पास तो कुछ बढ़िया चीजें होती नहीं, प्रार्थना होती है, ध्यान होता है, शांति होती है। शैतान के पास न मालूम क्या क्या तरकीबें हों, क्या क्या खूबियां हों। सारे लोग शैतान के ऑक्शन में पहुंच गए। उसने कई चीजों पर, सब चीजों पर दाम लगा के रख छोड़े थे, उनका नीलाम होना था। उसमें बेईमानी थी, उसमें हिंसा थी, उसमें झूठ था, उसमें क्रूरता थी, उसमें सब चीजें थी। सबके दाम थे, सब चीजें आदमियों के हैसियत के भीतर थी। उन्होंने उनको धीरे धीरे सभी चीजें बिक गई। सिर्फ एक चीज, निराशा, तो बहुत ज्यादा दाम लगा रखे थे उसको खरीदने की सामर्थ्य किसी के भी भीतर नहीं। लोगों ने उस शैतान से कहा कि निराशा के इतने दाम लगा रखे, एक से बढ़िया चीजें, हिंसा, कठोरता, दुष्टता सब सस्ते में बेच दी आपने, निराशा के इतने दाम क्यों लगा रखे? शैतान ने कहा कि मेरी और कोई चीज असफल हो जाए, निराशा कभी असफल नहीं होती। जिस आदमी को मुझे परमात्मा की तरफ जाने से रोकना होता उसको मैं निराशा पिला देता, और सब चीजें असफल हो जाती हैं। कठोर आदमी नम्र बन जाता है, हिंसक आदमी अहिंसक हो जाता है, झूठ बोलने वाला सच बोलने लगता है, और सब तरकीबें गलत साबित हो जाती हैं। लेकिन निराशा मेरी कभी गलत साबित नहीं होती, क्योंकि निराश आदमी कुछ होने का ख्याल ही छोड़ देता है। हिंसक को हमेशा लगता रहता है मैं अहिंसक हो जाऊं, बेईमान को लगता है मैं ईमानदार हो जाऊं। लेकिन निराश का मतलब ये है कि जिसको ये लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं हो सकता हूं। तो निराशा सबसे अद्भुत चीज है मेरे पास, इसको मैं सस्ते में नहीं बेच सकता। सब चीजें बिक गई, निराशा नहीं बिक सकी। वो शैतान के पास अभी भी है, और अभी भी वो एक ही तरकीब से सारी मनुष्य जाति को आगे बढ़ने से हमेशा रोकता रहता है। बस एक ही दवा उसके पास रह गई। सब दवाएं आदमियों ने खरीद ली, और हिंदुस्तान के आदमियों ने काफी चीजें खरीद ली। एक दवा उसके पास रह गई है, निराशा की। और अगर मनुष्य जाति को कोई चीज रोकेगी आगे बढ़ने से, तो वो सिर्फ निराशा है और कुछ भी नहीं। मैं निराश नहीं हूं, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, निराश होने का कोई भी कारण नहीं। ये हो सकता है कि आज तक जो नहीं हुआ उसके न होने का कारण हमारी कोई बुनियादी भूलें थी, वो कल हो सकता है। रोज नई चीजें होती चली जाती हैं, जिंदगी रोज नई हो जाती है और नए रास्ते ले लेती है। धर्म के मामले में हम पुराने रास्तों से पागल की तरह चिपके हुए, उन पर हमने चिंतन, विचार, संदेह सब बंद कर दिया। हमारा विवेक अवरुद्ध हो गया है। ये विवेक जागृत हो तो मनुष्य के जीवन में एक नई क्रांति आ सकती है। मानवीय चेतना एक नई क्रांति से गुजर सकती है। ये क्रांति कैसे हो सकती है, इस संबंध में आने वाली चर्चाओं में मैं आपसे बात करूंगा। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में सबके भीतर बुद्धि के ऊपर ले जाती, विश्वास बुद्धि के ऊपर ले जाता है। न श्रद्धा ले जाती, न अश्रद्धा ले जाती, न विश्वास ले जाता, न अविश्वास ले जाता। ये कोई नहीं ले जाते। बुद्धि के ऊपर तो केवल वही व्यक्ति जाता है जिसकी खोज चरम है, जो निरंतर खोज करता चला जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पाता है कि अब बुद्धि कुछ भी उत्तर नहीं दे पाती। उत्तर नहीं है, प्रश्न भर रह जाते। प्रश्न उठता है, ईश्वर है, और बुद्धि मौन रह जाती, कोई उत्तर नहीं देती। उत्तर दे सकती थी अगर कोई विश्वास पकड़ लिया होता, तो फौरन बुद्धि उत्तर दे देती कि हाँ ईश्वर है, और गीता के 2 श्लोक भी साथ में सुना देती कि लो ये प्रमाण है, या अगस्तीन के 2 शब्द बोल देती कि लो ये प्रमाण है। अगर बुद्धि ने विश्वास किया होता तो वो कह देती ईश्वर है, कुरान में लिखा, बाइबल में लिखा।
अगर बुद्धि ने अविश्वास किया होता तो वो कह देती नहीं है ईश्वर। दास कैपिटल में लिखा, लेनिन ने लिखा, मार्क्स ने लिखा, नहीं है कहीं कोई ईश्वर। बुद्धि उत्तर दे देती। आस्तिक के उत्तर भी बुद्धि के उत्तर है, नास्तिक के उत्तर भी बुद्धि के उत्तर है। धार्मिक आदमी का उत्तर बुद्धि का उत्तर होता ही नहीं, लेकिन वो तभी उत्तर मिलता है जब आप अपने उत्तर देने बंद कर देते हैं। सीखे हुए तोतों के उत्तर बंद कर देंगे तब वो उत्तर उपलब्ध होगा जो आपके भीतर से आता है। उसके लिए निष्प्रश्न हो जाना, निरुत्तर हो जाना जरूरी है। साफ खत्म हो जाए विश्वास अविश्वास और आप चुपचाप खड़े रह जाएं और आगे आपको शून्य रह जाए, कुछ भी ना रह जाए। उसी शून्य में वो सुना जाता है जो परमात्मा का है, वो देखा जाता है जो सत्य का है, वो अनुभव किया जाता है जो प्रेम का है। उसके पहले नहीं, उसके पहले जरा भी नहीं, उसके पहले कुछ भी नहीं हो सकता है। उस टोटल वैक्यूम में, उस पूर्ण शून्य के सामने जब बुद्धि खड़ी होती तभी निरस्त हो जाती, तभी गिर जाती है और समाप्त हो जाती। फिर उसका कोई सहारा नहीं रह जाता जिसके आधार पर वो खड़ी रह जाए। बेसहारा हो जाती, फिर बेसहारा बुद्धि विलीन हो जाती है, निरालंब हो जाती है, आलंबन खो देती है, आधार खो देती है, उसकी भूमि खो जाती है। फिर वो पैदा होता है, उसकी शुरुआत होती है, उसका प्रारंभ होता है जो बुद्धि के अतीत है, वो जो ट्रांसेंडेंटल है, वो जो अतीत है, जो ऊपर है और पार है, उसकी शुरुआत होती है। लेकिन वो किरण तभी फूटेगी जब बुद्धि के सब उत्तर बंद हो जाएं। आस्तिक ये तो कहता है कि नास्तिक बुद्धिवादी है और खुद को समझता है कि हम बुद्धि के अतीत हो गए। आस्तिक भी बुद्धिवादी है और नास्तिक भी। धार्मिक आदमी बुद्धिवादी नहीं होता, लेकिन उसके होने के लिए बुद्धि की अंतिम सीमा तक जाना जरूरी है, तभी अतिक्रमण हो सकता है।